महाविकास अघाड़ी के स्पीकर उम्मीदवार साल्वी ने किया नामांकन। शिवसेना नेता राजन साल्वी हैं स्पीकर के उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर पद के लिए कल चुनाव होने हैं। बीजेपी से विधायक राहुल नार्वेकर ने किया है नामांकन। कल होने वाले विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। शिवसेना नेता राजन साल्वी को महाविकास अघाड़ी की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। राजन साल्वी ने विधानसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राजन साल्वी के नाम का फैसला आज हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद लिया गया। दरअसल विधानसभा स्पीकर के नामांकन के लिए आज दोपहर 12 बजे तक का ही वक्त दिया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए महाविकास अघाड़ी ने 12 बजे से ठीक पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में कल यानी 3 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। बीजेपी की तरफ से विधायक राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राहुल नार्वेकर के खिलाफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से शिवसेना विधायक राजन साल्वी मैदान में है। महाराष्ट्र के लिए इस बार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव काफी अहम रहने वाला है। बीजेपी और शिंदे गुट की निगाहें कल होने वाले चुनाव पर टिकी हुई हैं। कल भी शिंदे और फडणवीस के बीच आगे की रणनीति को लेकर बैठक हुई थी। खबर है कि इस मीटिंग में विभाग बंटवारे को लेकर भी मंथन हुआ। महाराष्ट्र में कल होने वाला है विधानसभा स्पीकर का चुनाव और ये कई मायनों में खास होगा। बागी विधायकों की मौजूदगी ही शिंदे की किस्मत का फैसला करेगी। सवाल यह है कि कल कौन कैसे व्हिप इशू करता है। महाराष्ट्र के लिए कल का दिन बेहद अहम है। नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद 2 साल से खाली अध्यक्ष पद पर कल चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से विधायक राहुल नार्वेकर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। राहुल नार्वेकर के नामांकन के वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और विधायक गिरीश महाजन उनके साथ मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद पार्टी के विधायकों ने देर शाम विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा की। इस बैठक में सर्वसम्मति से राहुल नार्वेकर के नाम पर मोहर लगी। इस बैठक में राज्य के नए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत राज्य के शीर्ष नेता शामिल हुए। हालांकि राहुल नार्वेकर के विरोध में अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। आंकड़ों के आधार पर देखें तो एनसीपी इस बार विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। उद्धव ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कि ये लोग वापस नहीं आने वाले। अब फ्लोर टेस्ट पे देखना होगा, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल मुद्दा ऐसा है कि अगर शिंदे गुट व्हिप जारी करते हैं अपने ग्रुप के लिए तो उनके साथ जितने लोग हैं उन्हें वो व्हिप मानना होगा। अगर वो व्हिप नहीं मानते तो वो अपनी सदस्य जो उनकी मेंबरशिप है वो खो पाएंगे। बता दें कि कल से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 4 जुलाई को शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना होगा। इस लिहाज से कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के 14 सांसद बगावत कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं शिवसेना के ये 14 सांसद। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर भी चर्चा हो रही है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना अब राजनीतिक दोराहे पर खड़ी है। शिंदे की बगावत पार्टी को टूट की कगार पर ले आई है। इस बीच खबर है कि पार्टी को अभी एक और झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बागी विधायकों की तरह शिवसेना सांसद भी बगावत कर सकते हैं। दावा है कि शिवसेना के करीब 14 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सांसदों की बगावत पर हामी भरी है। हालांकि उनके मुताबिक बागी सांसद की संख्या 14 से कम है। मेरी बात हो गई पार्टी चीफ उद्धव जी से इस बारे में। अगर किसी के मन में कोई नई भावना आती है तो पार्टी चीफ से बात कर सकते हैं, भाग कर नहीं जा सकते ना। जैसे शिवसेना सांसदों की बगावत को राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में करीब 14 सांसद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। साथ ही बाकी सांसदों के शिवसेना से अलग होने का ऐलान करने की भी उम्मीद है। संसद की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो अभी शिवसेना की लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद विभाजन का असर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा।